सो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कॉमेट के काउंसलिंग के बारे में। कल हमारा कॉमेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, ये कल ही पता चला था। उससे पहले 2-3 दिन से चल रहा था ये कॉमेट की का शेड्यूल आने वाला है। शेड्यूल कल आया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई और मैं आपको शेड्यूल भी बता देता हूँ। मगर इस वीडियो में बात करेंगे हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस किसी भी काउंसलिंग में जा रहे हो ना, उसके इंपॉर्टेंट होता है कि एक समझ लो, क्योंकि एक ब्रीफ यहीं से आपको पता चलेगा कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इसमें ना हल्की सी जेई मेन वगैरह से काउंसलिंग अलग होती है। जिसने वीआईटी से की है उससे पूरी अलग होती है वीआईटी कंपैरिजन में, और जेई मेन वगैरह से सिमिलर टाइप की मिलेगी आपको, मगर सेम नहीं मिलेगी। तो कॉमेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। पहले एक शेड्यूल बता देता हूँ मैं छोटा सा, काफ़ी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कॉमेट की रजिस्ट्रेशन आपकी 19 जुलाई मतलब कल 5 बजे से स्टार्ट हो गई थी, तो 4-5 बजे का आसपास अपडेट आ गया था और 12 अगस्त तक चलेगा, 3 तारीख तक। तो इस पर टाइम काफ़ी दिया है। लास्ट टाइम 10 दिन के आसपास का टाइम दिया था, इस बार आपको 3-4 वीक का दे दिया टाइम। तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया आपको। और जो इसके आपको ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को आपको वेरिफिकेशन 18 अगस्त को कंप्लीट होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। 22 अगस्त से 8 AM से स्टार्ट होगा और 24 अगस्त तक होगा पहला राउंड। ठीक है, फिर उसके बाद मॉक पब्लिकेशन होगा। जो फाइनल आपको मिलेगा ना रिजल्ट, वो 30 अगस्त तक मिलेगा आपको पहले राउंड का। तब काउंसलिंग प्रोसेस बात कर लेते हैं, सारा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ साथ बताऊंगा। पहले तो काउंसलिंग प्रोसेस में एलिजिबल कौन है, तो जो इसका जिसका भी रिजल्ट आया कॉमेट के, ऑब्वियसली बात है वो हमारे एलिजिबल हो गए। सेकंड चीज़, आपके 45% मार्क्स आने चाहिए पीसीएम के अंदर। पीसीएम की बात कर रहा हूँ, क्लास 12 की बात नहीं कर रहा। पीसीएम में 45% मार्क्स आने चाहिए। और ये अगर आप SC ST OBC कर्नाटका के, सिर्फ कर्नाटका की बात हो रही है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको 40% आएगा, वरना 35% है। ठीक है, और आपको इसके अंदर काउंसलिंग प्रोसेस की फ़ी जो होगी वो 2000 रुपये की होगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा। और ये रिफंडेबल नहीं होगा, जैसे फ़ी होता है ना, रिफंडेबल होता है। इसके अंदर आपका 2000 काउंसलिंग फ़ी, किसी भी काउंसलिंग में जाओगे रिफंडेबल नहीं होता, नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी की अभी तक नेट बैंकिंग इनेबल नहीं है तो अपने घर वालों को बोल के इनेबल करवा लो, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ पे कॉलेज की पेमेंट करोगे ना, एक बार में फ़ीस देनी पड़ती है 1 साल की, तो सीधा 2-2.5 लाख रुपए जाएगा तुम्हारा। तो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाता। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट नहीं होती, उसको इंक्रीज़ करवा सकते हो, खुद से कर सकते हो ना। नेट बैंकिंग काफ़ी ईजी तरीका होता है, कोई चार्ज नहीं लगता, 0% चार्ज में आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं काउंसलिंग की ओवरव्यू की। काउंसलिंग प्रोसेस हमारा चलेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको 2000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करना है। अभी जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कॉमेट में लॉगिन करना, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना, 2000 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी उसके लिए। फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी बच्चे अभी चॉइस फिलिंग वाले मेरे पास आ रखे हैं पेड काउंसलिंग के, उनका भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह अपलोड करवाना, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट तुम्हारा रिजेक्ट होता है तो तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, अपलोड डॉक्यूमेंटेशन इतना हेक्टिक नहीं होता, मगर अगर रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद तुम बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, एक बार ही सबमिट करने का वापस रीसबमिट का ऑप्शन देगा। अगर पहली बार में गलत हुआ कुछ भी तो रीसबमिट का ऑप्शन दे देते हैं, मगर उसके बाद गलत हुआ तो तुम पूरा मतलब इन्होंने समझ लो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दोगे। तो तुम्हारी भले ही 1 रैंक आ रखी है, 4 रैंक आ रखी है, 10 रैंक आ रखी है कॉमेट के में, तुम्हें निकाल दिया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस से। तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट ढंग से बना लेना, इसके ऊपर वीडियो आएगी। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो भी आपकी डेट थी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया 18 तक। कभी कभार एक्सटेंड हुआ था लास्ट टाइम 2-3 दिन के लिए, तो एक्सटेंड होता है फिर तो 22 तक आपका वापस चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राउंड 1 की होगी। ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल होगे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होगे और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करोगे तो अपने हिसाब से कोई भी कॉलेज और ब्रांचेस वगैरह डाल सकते हो। काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं, इसके अंदर ब्रांचेस होते हैं। आपके पास 350 या 400 के अराउंड आपके पास चॉइसेस बन के आएगी, जो ओवरऑल कॉलेजेस या ब्रांचेस मिलेंगे उसके। मगर उसके बाद आपको मॉक अलॉटमेंट वगैरह मिलेगा पहले राउंड का। और पहले राउंड में मॉक अलॉटमेंट के बेसिस पे जज मत कर लेना, क्योंकि तुम्हारा 3 राउंड होना है। ठीक है, मगर ये भी है कि जो मॉक राउंड में आता है वो फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आता है आपको, फिर सेकंड राउंड में हल्का सा इंक्रीज होता है, फिर आपको जो मोस्टली डिफरेंस दिखेगा वो थर्ड राउंड में दिखता है, क्योंकि वो फाइनल राउंड होता है। उस समय तक बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जेईई की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, MST होपफुली स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी लंबा टाइम लेंगे ये लोग। तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। अभी इन्होंने दिखा देना, आज से स्टार्ट हो गया है काउंसलिंग प्रोसेस आपका। अगस्त फर्स्ट राउंड में ही जा रहा है पूरा का पूरा, फिर जो आपका सितंबर है वो भी ऐसे निकल जाएगा। तो आपको जो अक्टूबर मिड तक आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगी, जो रैप अप होगा ना,
तो उसके बाद आपको मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, उसका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको फिर से दिया जाएगा कि आप चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग आने के बाद आपको राउंड 1 का रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे सीट लेनी है और अपग्रेड करवाना है, मतलब अगले राउंड में जाना चाहता हूँ। अगर सीट नहीं लेनी है वाली और नेक्स्ट राउंड में आना चाहता हूँ तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है। आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके बैकअप के लिए सीट रहेगी। वहाँ आपने रिजेक्ट किया कि यार मुझे नहीं लेना है ब्रांच, तो आपको नहीं रहेगी और दूसरे ब्रांच के लिए आप देखोगे। तो ये बेस्ट चीज़ है जो आपको वीआईटी में नहीं मिलती, ठीक है, एसआरएम में नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेगी कॉमेट के में। वैसे जनरली यही प्रोसेस होता है, मगर कुछ कॉलेजेस वालों ने ये डाल रखा है। तो आपको हर एक राउंड के बाद ना आपको मौका मिलेगा, और चॉइस फिलिंग भी एडिट कर सकते हो। ये भी है, अगर आपने इस राउंड में गलत चॉइस फिलिंग की सेकंड राउंड में, क्योंकि मेरे पास हमेशा प्राइवेट काउंसलिंग में बच्चे आते हैं जो पहले राउंड में गलत करते हैं, दूसरे में फिर देता हूँ, फिर उनका कुछ अलॉट होता है सेकंड राउंड के अंदर, तो ऐसा होता है। तो इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद वैसे ही सेम आपका प्रोसेस चलेगा सेकंड थर्ड राउंड के लिए। तो ये पूरा हमारा काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। और यार इसके अलावा कोई बच्चा पेड काउंसलिंग में रजिस्टर करना चाहता है तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रखा है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर का डाटा हमारा जो टॉप 3 में है वो 17% बच्चे गए थे टॉप 3 के अंदर। टॉप 4 to 7 की बात की जाए तो 50% बच्चों का हमारा हुआ था। मतलब इसके अंदर हमारा BMS IT हो गया, दयानंद सागर हो गया, BIT बेंगलोर हो गया, जेएसएस हो गया, इसके अंदर हमारे 50% बच्चे गए थे, ठीक है। 8 to 11 के अंदर 23% बच्चे गए थे, 12 to 20% के अंदर 10% गए थे। CS में 20% गए थे, IT ISC जो बोल 35%, मतलब CS और ISC को मिला जुला के 55% बच्चे हमारे लास्ट टाइम गए थे CS IT में। और स्पेशलाइजेशन में मिला के टोटल 70% CS IT स्पेशलाइजेशन में जिन्होंने भी हमसे रजिस्ट्रेशन की थी वो गए थे, ठीक है। मैं आपको बच्चों का दिखा भी देता हूँ, ये हमारे कुछ बच्चे हैं, मैं नाम दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, लास्ट टाइम के ये। इसको अगर मैं हटा दूँ BMS IT करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि BMS IT में सारे बच्चे गए थे। तो जिन्होंने भी यस किया था उन सबको एक दूसरे के नंबर मैंने शेयर कर दिए थे, ठीक है, इन सब के नंबर दूसरों का चले गए थे। बाकी बात की जाए कॉमेट के चॉइस फिलिंग की, मेंटर तो हम लोग क्या देते हैं आपको, एक पर्सनल मेंटर रहेगा जो आपका दयानंद सागर का या RVC कॉलेज के एक मेंटर होगे, वो आपको गाइड करेगा काउंसलिंग प्रोसेस में। जैसे आप कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हो। चॉइस फिलिंग मैं बना के दूंगा आपको, कोई भी चॉइस फिलिंग जो लास्ट टाइम दी थी, और आराम से सीट मिल जाएगी। सबको मिली थी हमारे कॉमेट के काउंसलिंग में, जो भी बच्चे थे जिसकी 43,000 रैंक गई थी उसको भी मिली थी, तो टेंशन मत लेना। तो इसके अंदर चॉइस फिलिंग में लास्ट टाइम हमारे पास थे 35,000 के ऊपर 5-6 बच्चे थे, तो 35,000 के ऊपर हो गए, ठीक है। 40 के ऊपर तो 2 या 3 थे, उसमें बाकी 35 के बीच में थे। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में वो करेंगे। मोस्टली बच्चे जो मेरे पास थे ना वो 10,000 के नीचे नहीं, 10,000 के नीचे नहीं, 5 से 6,000 के बीच में हमारे पास 15-20 बच्चे थे, जो इस रेंज में हो गए 4,000 से 7,000 के बीच में। ये हो गए मेरे पास 15-20 बच्चे, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होगा आई गेस। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसके अंदर। उसी के बाद आपको एलिजिबल होगा। एक जूम सेशन दूंगा जिसमें आपको काउंसलिंग प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आपके जो कॉमेट के में जो बच्चे होने वाले हैं आपके कॉलेज के अंदर, जो आपको फाइनल सीट मिलेगी, तो उनके क्लासमेट्स का नंबर दूंगा ताकि कॉलेज में जाने से पहले कोई ना कोई जान पहचान का साथ में हॉस्टल लेना हो तो ले सकते हो। बाकी अभी आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, 25 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जाके जल्दी से। वापस आते काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो ये हमारा काउंसलिंग प्रोसेस का एक ओवरव्यू था। बाकी आपको 2,000 रुपीज़ जमा कर देना। बाकी डॉक्यूमेंट का भी स्टेटस होता है, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो ना तो इसमें दिखाता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपने, ठीक है। फिर आपको अगर इन्होंने बोला रीसबमिट करने के लिए तो आपको वापस रीसबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया तो रीसबमिटेड आ जाएगा। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अप्रूव इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट अप्रूव है मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, मतलब अब आप राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड मतलब आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए, अब आप नहीं बैठ सकते काउंसलिंग के अंदर, जो मैंने आपको केस बताया था डॉक्यूमेंटेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है डॉक्यूमेंटेशन हमारा। और उसके बाद जो बाद में आता है वो अंडर रिव्यू का होता है। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो अपलोड होते ही अंडर रिव्यू आ जाएगा कि अभी तक रिव्यू नहीं किया। जैसे रिव्यू हो जाएगा तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का इसी के बाद आपको मौका मिलेगा। जब चॉइस फिलिंग होगी तो 22 तारीख से पहले मैं सबको चॉइस फिलिंग बना के दे दूँगा, टेंशन मत लेना। लास्ट टाइम भी 1 दिन पहले मिल गया था, आपको अभी भी मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि पुराने वाले बच्चों से आपको वीडियो भी डाल दूंगा। मैंने कुछ वीडियोस बनवाए थे 1-2 बच्चों से, बाकी लाइव कोशिश करूंगा आने का कि उनके साथ। बाकी ये हमारी सीट्स की कुछ बता रखे कि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। आईडी प्रूफ चाहिए आपको, अपना आधार कार्ड चल जाएगा। इसमें डीओबी के लिए 12th क्लास चल जाएगा, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगा, एडमिट कार्ड चाहिए होगा 12th क्लास का, जो CBSE वाले बच्चे जो इंप्रूवमेंट है सप्लीमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी मार्कशीट चाहिए होगा। और जो कर्नाटका के SC ST OBC उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो इसके है SC ST OBC कर्नाटका के, वो
ठीक है, उनकी डोमिसाइल लगेगी, बाकी सब जनरल है यहाँ पे। काउंसलिंग प्रोसेस का यही है आपका कि काउंसलिंग प्रोसेस राउंड 1 में मान के चलो आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आप राउंड 1 में जाओगे, राउंड 1 में गए उसके बाद आपको जाने का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस फिलिंग आपने की, फिर आपको मॉक राउंड का दिखाएगा मॉक अलॉटमेंट क्या हो रहा है। मॉक अलॉटमेंट फिल करने के बाद तुम्हारा सेकंड ऑप्शन आएगा कि अब ये तुम्हारा मॉक अलॉटमेंट हुआ, आप इस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ऐड ड्रॉप जो भी करना है वो सब करके फिर आपको इसके बाद आपको ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज ये ऑप्शन आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्सेप्ट फ्रीज एक्सेप्ट एंड अपग्रेड क्या होता है। अभी आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब मुझे कॉलेज पसंद आ गया फर्स्ट राउंड के अंदर, मैं उस लेना चाहता हूँ, वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड मतलब मान के चलो मुझे रमैया में CSC मिल गई, मैंने कहा चल रमैया में CSC मिल गई है, मैं ले ये तो मैं कन्फर्म है, मैं ले लूँगा आराम से। अब BMS में CS मिलेगा तो मैं उसके लिए ट्राई मारता हूँ, तो उसके लिए मैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज मार दूंगा, तो मेरे पास ये सीट तो मेरी रहेगी, मैं आगे वाले राउंड में जाऊंगा, आगे वाले राउंड में देखूंगा। फिर उसके बाद वो ये अब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड हो गया, एंड रिजेक्ट एंड अपग्रेड मान के चलो तुम्हें रमैया में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिला या EEE मिला। अब तुम चाहते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी रैंक अच्छी है लास्ट ईयर के हिसाब से, हल्का सा और मिल सकता है, तुम लेना नहीं चाहते इसमें डायरेक्टली, बोलोगे JEE मेन में या MSTCT में और VIT वगैरह का ऑप्शन है मेरे पास, तो तुम उसको रिजेक्ट कर सकते हो और अपग्रेड का कर सकते हो। तो नेक्स्ट राउंड में तुम देखोगे, नेक्स्ट राउंड में तुम्हें कुछ अच्छा मिलता है, फिर तुमसे पूछा जाएगा एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उस हिसाब से तुम ले सकते हो, फाइनल राउंड के अंदर डिसाइड कर सकते हो कॉलेज लेना है नहीं लेना। एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया आपने तो कॉलेज पहुंचना होगा, अगर नहीं किया तो आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप घर पे बैठे बैठे आराम से जा सकते हो। बच्चों का डाउट होता है, ये मेन डाउट है हमारा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे तभी आपको कॉलेज जाना है, अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया है तो आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। फीस आपको हर केस में देना होगा, सीट जैसे ही मिलकर आपको फीस पेमेंट करनी होगी, पूरी की पूरी सीट मिलते ही फीस पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और वही उसके बाद आपने जैसे भी ये डिसाइड किया कि मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे, वरना आप विड्रॉ मार सकते हो और फ़ी पेमेंट करने का सरेंडर भी कर सकते हो। तो आपको फ़ीस काउंसलिंग प्रोसेस पूरा सब कंप्लीट होगा आपका मिड अक्टूबर के आसपास जो मुझे लग रहा है, उसके बाद आपको फ़ीस आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो वही है, नेट बैंकिंग इनेबल करवा लेना, अपने पेरेंट्स को बोल के, अपने भाई भैया या दीदी जो भी हो तुम्हारे घर में उनको बोल देना और वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप राउंड 2 में जाओगे। ठीक है, राउंड 2 में हमारे हैदराबाद के बच्चे आते हैं मोस्टली, और फेज़ 2 में जो राउंड 2 का फेज़ 2 है उसके अंदर आप लोग जाओगे, जनरल जो मोस्टली बच्चे होंगे। उसके बाद राउंड 3 का सेम प्रोसेस चलेगा, एक ही प्रोसेस है कि वापस आप राउंड 2 में गए, उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन पूछा जाएगा, आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर आपने एडिट किया तो फिर नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा। तो सेम प्रोसेस चलता रहता है हमारा। ठीक है, और ये डेट के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेट के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड 1 का है, चॉइस फिलिंग वगैरह आपने की, उसके बाद अलॉटमेंट आ गई आपकी, फाइनल अलॉटमेंट 30 तारीख को आ गया। अब उसको डिसाइड करना, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है, फ्रीज किया तो कॉलेज जाना होगा, नहीं किया तो नहीं जाना, अपग्रेड करोगे तो नेक्स्ट राउंड में जाना है, मगर सीट आपको कोई सी भी मिले, रिजेक्ट एंड अपग्रेड करो, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो, आपको फ़ी पूरी की पूरी पेमेंट करनी होगी। तो मिनिमम 2 लाख मान के चलो इतनी होगी, किसी किसी कॉलेज की 3 लाख है, तो इतने इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा मैं। फीस वाली चाहिए कमेंट करके बताना यार कि किसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो ये हमारी फ़ीस का होगा। रिपोर्टिंग टाइम और अलॉटमेंट का देखा जाएगा 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आपको कॉलेज के अंदर, जिसने भी फ्रीज़ किए कॉलेज के अंदर जाना होगा, अलॉटमेंट लेना होगा, और समय ही सुनते नहीं, अगर आप नहीं पहुँचे, अपने फ्रीज़ का रखा है और कॉलेज में नहीं पहुँचे डेट के अंदर, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे सीधा से सीधा। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे इन्होंने बोला सीट टिकट बुक करवा लो, जो जिनकी अच्छी रैंक आ रखी है ऑब्वियसली 500 के अंदर आ रखी है वो तो पहले करवा के रखो। ठीक है, तुम्हें जाना ही है इसके अंदर, ये कंफर्म है तुम लोगों का कि मोस्टली को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर ही लेते बच्चे 500 के अंदर। बाकी सेकंड राउंड तक तुम जाना चाहते हो तो फिर उसका वेट कर सकते हो। ठीक है, जो टॉप 100 के अंदर है उनको तो फ्री काउंसलिंग में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, पेड काउंसलिंग, तो वो बच्चों का आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा ही आएगा। बाकी बात करें काउंसलिंग प्रोसेस की, इसके बाद तो इन्होंने यही बता रखा है इसके अंदर कि कॉलेज के अंदर कुछ कॉलेज आपके 10-15 हज़ार रुपये शायद है, मैक्सिमम 20 हज़ार रुपये ले फैसिलिटी जो कॉलेज वाले एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, और यूनिवर्सिटी की फ़ी अलग से होती है। तो इसके अंदर वही बता रखा है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कुछ भी करोगे आपको टोटल फ़ी पेमेंट करोगे, एक्सेप्ट फ्रीज करोगे नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, उसी समय आपका फाइनल हो गया और आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। एक्सेप्ट में अपग्रेड किए तो नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा, मगर फ़ी पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे रिजेक्ट एंड अपग्रेड करोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर जाना है और फ़ी पेमेंट करनी है। अगर आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ मारा आपने काउंसलिंग प्रोसेस से, तो आपको फ़ी पेमेंट ना करना है ना नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे, और एक बार बाहर निकल गए तो वापस आ भी नहीं सकते काउंसलिंग प्रोसेस से। बाकी जो मैंने आपको बताया था इसी के बेसिस पे आपके नेक्स्ट राउंड डिसाइड होगी, वही डॉक्यूमेंट है, तो पूरा ईजी सा डॉक्यूमेंट था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सप्लीमेंट सरेंडर का ऑप्शन आता है, सब सरेंडर में क्या होता है ना कि बच्चों को जो भी सीट अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिला है, सेकंड राउंड में मिला, ठीक है,
सेकंड राउंड तक अलॉटमेंट आ गया, मगर अब आपको पता चलेगा जेईई मेन में मेरी रैंक भी आ गई है और मुझे दिख रहा है कि मुझे आराम से मिल जाएगा, तो आप उसको सरेंडर कर सकते हो। तो सीट आपकी सरेंडर हो जाएगी, आप सीट किसी और को चले जाएगी, जो भी नेक्स्ट राउंड में होगा वो सीट खाली हो जाएगी और उसके बाद वही विड्रॉ ही होगा तरीके से। और आपको जब भी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद रिफंड आएगा। तो जो भी विड्रॉ मार रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं अपनी सीट, उसको टाइम मिलेगा सिर्फ सेकंड राउंड तक का काउंसलिंग का, उसी के हिसाब से होगा। और आपको जो भी सरेंडर की फ़ी होगी ना, और थर्ड राउंड के मतलब बाद जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, इवन एक्सक्लूसिव राउंड भी होता है। एक्सक्लूसिव राउंड में काफ़ी अलग शर्त रखी थी लास्ट टाइम इन्होंने, कि अगर आप पहले 3 राउंड में कोई भी सीट मिली, अगर आप उसको छोड़ के आते हो तभी रिजेक्ट एंड आपको सीधा अपग्रेड मानना होगा, तब आपको इसके अंदर जा सकते हो। और कोई भरोसा नहीं है, लास्ट टाइम सीट सारी फुल हो चुकी थी, लोगों ने रिजेक्ट, 1-2 बच्चों ने मारा, इसलिए उसमें बीएमएस वगैरह में पहुँच के, तो कुछ मैनेजमेंट कोटा का भी सीन होता है उनका, अलग चलता है थोड़ा सा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आपकी टोटल फ़ी जो भी रिफंड होगा वो आपका पूरा काउंसिल प्रोसेस एंड होने का बाद होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सी वीडियो चाहिए, उसके ऊपर वीडियो जाएगी। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।